शाहे जिलानी, शाहे जिलानी, शाहे जिलानी, पीरे पीरा, पीरे पीरा। आज दुनिया भर से लोग दिल्ली की जामा मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद दुनिया भर के लोगों की निगाहों का मरकज बनी हुई है। इतनी अजीमुश्शान इमारत, अल्लाह अकबर, ये शाहजहां मुगलिया सल्तनत के अजीम बादशाह ने तामीर करवाई। और इसका नक्शा भी किसी दुनिया के इंजीनियर ने नहीं बनाया, बल्कि ये नक्शा भी चौथे आसमान से आया है। एक रोज बादशाह अपनी ख्वाबगाह में महवे इस्तिराहत है, सो रहा है कि ख्वाब देखा। चौथे आसमान पर एक नक्शा, एक इमारत देखी, एक बड़ी खूबसूरत इमारत। ऐसी इमारत कि बादशाह ने ख्वाब में ही इरादा बना लिया, दिल्ली में ऐसी इमारत बनाऊंगा। ख्वाब के अंदर ही इरादा बना लिया, ऐसी इमारत दिल्ली की सरजमीन पे तामीर करनी है। अल्लाह अकबर, मस्जिद बनानी है। ख्वाब से बेदार हुए, उस वक्त के इंजीनियर्स को बुलाया, जो उस वक्त के माहिर इंजीनियर थे, उनको जमा किया। कहने लगे कि एक मस्जिद मुझे बनानी है, नक्शा बनाओ। मैंने ख्वाब में नक्शा देखा है। कौन बनाएगा नक्शा? ख्वाब बादशाह ने देखा। नक्शा इंजीनियर कैसे बनाए? और इत्तेफाक ये कि बादशाह ने ख्वाब में जो नक्शा देखा था वो पूरी तरह बादशाह के जहन में भी नहीं रहा था, वो जहन से भी निकल चुका था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा। सारे इंजीनियर हैरान है, आखिर कौन सा नक्शा बनाए। अपने अपने दिमाग से नए नए नक्शे लोग बना रहे हैं, बादशाह को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा। कहने लगा ये वो नहीं है। एक इंजीनियर ऐसा जो एक अल्लाह वाले का, एक कलंदर का मुरीद, एक अल्लाह वाले उस वक्त में जहां आज चांदनी चौक है, यहां पर बैठा करते थे। और आज भी उस अल्लाह के वली का मजार जामा मस्जिद की पैरियों पर मौजूद है। जो लोग गए हैं उन्हें मालूम है, और उनका नाम है हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर कबीरा। कलंदर अपनी जगह पे बैठा है, अल्लाह वाला अपनी जगह पे बैठा है। वो इंजीनियर जो आपका मुरीद है आपकी बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर एक मामला है। अल्लाह वाले ने फरमाया बयान करो क्या बात है। वो मुरीद कहने लगा अल्लाह वाले, बादशाह ने ख्वाब में कोई नक्शा देखा है, किसी इमारत का नक्शा, लेकिन अब क्या करें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाए। बहुत नक्शे बना कर दिए गए इमारतों के, लेकिन बादशाह को कोई पसंद नहीं आया। कहने लगा ये वो नहीं है कोई भी नक्शा इसमें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले ने फरमाया इधर आजा, मेरे करीब आजा, वो नक्शा कहीं और नहीं मिलेगा, मेरे पास आजा। वो आपका मुरीद, वो इंजीनियर अल्लाह वाले के करीब हो गया। अल्लाह के वली ने, हजरत हरे भरे शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी चादर को उठाया। उस गुदड़ी के लाल ने उस चादर के अंदर उस इंजीनियर का सर रख लिया, उसको चादर के अंदर ले लिया। चादर के अंदर जैसे ही गया, उस इंजीनियर को वही चौथे आसमान की इमारत का नक्शा नजर आ गया। इधर चादर के अंदर सर है और वो नक्शा वहीं पे बनाने लगा। पूरा नक्शा जो चौथे आसमान पर बादशाह ने ख्वाब में देखा था, वो नक्शा अल्लाह वाले की चादर में आकर इस इंजीनियर ने तैयार कर लिया। चादर हटी, नक्शा कंप्लीट, वो तैयार हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह वाले ने फरमाया जा तेरी परेशानी हल हो गई। ये इंजीनियर गया, बादशाह के पास में ले जाकर दिखाया। बादशाह खुश हो गया, कहने लगा हाँ ये वही है। आंखों में चमक पैदा हो गई, ये वही है, तामीर किया जाए मस्जिद को। लेकिन अब जब वक्त आया संगे बुनियाद का, बुनियाद कौन रखे? बादशाह ने एक शर्त लगाई, मैं दिल्ली की सरजमीन पर अजीमुश्शान इमारत मस्जिद की बना रहा हूं, लेकिन शर्त यह है बुनियाद वो रखेगा जिसकी कभी तहज्जुद की नमाज न छूटी हो। वो बुनियाद रखेगा जिसकी कभी तकबीर ऊला भी नहीं छूटी हो। वो बुनियाद रखेगा जिस शख्स की असर और ईशा की जो सुन्नतें गैर मुअक्किदा हैं वो भी कभी ना छूटी हो।
ऐसा आदमी रखेगा बुनियाद। अल्लाह अकबर। इंतजार होने लगा कोई ऐसा आदमी आए, लेकिन वक्त गुजरता गया, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया। फिर आखिरकार शाहजहां आगे बढ़े और शाहजहां ने बुनियाद रखने के लिए, जब आप आगे बढ़े हैं तो लोगों ने कहा कि आपने शर्त लगाई थी, क्या खुद ही अपनी शर्त से पीछे हट गए? अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। बादशाह ने सर झुकाया, कहने लगा है लोगों, कोई नहीं आया तो सुनो, आज राज भी खोल रहा हूं। जब से मैं बालिग हुआ हूं, जब से मैं सीने बलूग को पहुंचा हूं, मेरी आज तक कोई तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी है। मैंने आज तक तकबीर ऊला को कभी फौत नहीं होने दिया। जब से मैं बालिग हुआ हूं, असर और इशा की सुन्नतें मेरी कभी नहीं छूटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोगों गौर करो, आज किसी पर 4 पैसे आ जाए वो मस्जिदों से दूर हो जाता है, वो दीनदारी से दूर हो जाता है, लेकिन वो वक्त का बादशाह है, मगर उसकी कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छूटी है। कितना फर्क आ गया। आज हम कहां खड़े हैं? आज रुसवाइयां जो हमें मिल रही हैं उसका सबब यह है, कल हम हाकिम थे, शहंशाह थे, सल्तनत थी, लेकिन इख्तिदार होने के बावजूद भी हमने अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बगावत नहीं की थी और दीन से दूरी इख्तियार नहीं की थी। बादशाह ने बुनियाद रखी, मस्जिद तामीर हो गई, मस्जिद तैयार हो गई, लेकिन अब मामला था इफ्तिताह का। लोग सोच रहे थे, जब बुनियाद में इतनी खतरनाक शर्त लगाई थी तो इफ्तिताह के लिए न जाने कैसी शर्त होगी। बादशाह ने मस्जिद तामीर होने के बाद में मस्जिद में ताला लगा दिया और मस्जिद के बाहर मुसल्ला बिछा के 2 रकात नफल नमाज पढ़ी वजू करके, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लो लगाई। या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना, गुंबदे खजरा के मकीन, ए आका अल्लाह का घर मैंने तामीर करवा दिया, मस्जिद तो मैंने बनवा दी, लेकिन आका मस्जिद का इफ्तिताह आपको करना है। हुजूर आप तशरीफ लाएंगे तो मस्जिद का इफ्तिताह होगा, आप नहीं आएंगे तो कयामत तक मस्जिद में ताला लगा रहेगा। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाए, मस्जिद का आगाज इफ्तिताह हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ताला मस्जिद में लगा दिया। रोज बादशाह मस्जिद के अंदर आता, मस्जिद में सफाई होती, हौज में पानी भर दिया जाता और उसके बाद में वापस चले जाते। अगले दिन फिर यही होता, ये मुसलसल होता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन ऐसा आया, बादशाह अपने घर में आराम कर रहा है, सो रहा है, अपनी ख्वाबगाह में बिस्तरे इस्तराहत पर है कि उसने फिर एक ख्वाब देखा। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब बड़ा प्यारा देखा। ख्वाब ये देखा कि ताजदारे मदीना दिल्ली तशरीफ ले आए। गुंबदे खजरा के मकीन इमामुल अंबिया दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए। हौज पे आकर मेरे आका ने वुजू किया। वुजू करने के बाद में हुजूर ने मस्जिद में नमाज अदा की। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने जैसे ख्वाब देखा, बेदार हुआ, आँख खुली, फौरन उठा, अपने वजीरों को साथ लिया और लोगों को साथ लिया, फौरन मस्जिद के अंदर आ गया। मस्जिद में आने के बाद में कहने लगा, अब जो जुमा आएगा मस्जिद में नमाज होगी। लोग कहने लगे, आपने तो कहा था जब तक मुस्तफा जाने रहमत नहीं आएंगे, जब तक मदीने के ताजदार नहीं आएंगे, मस्जिद का इफ्तिताह नहीं होगा। बादशाह कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, मेरे आका मस्जिद में अभी तशरीफ लाए थे, मेरे मुस्तफा आ गए, मस्जिद का इफ्तिताह हो गया है। लोग कहने लगे, हुजूर ख्वाब देखा है आपने? कहने लगे कि सुनो, ख्वाब में जब हुजूर तशरीफ लाते हैं ना तो हुजूर ही होते हैं, हुजूर की शक्ल में शैतान कभी नहीं आ सकता है। अल्लाह अकबर। और सबूत के तौर पर कहा कि मेरे साथ आओ हौज के करीब। जहां हुजूर ने वुजू किया उस जगह पे पहुंचे तो देखा पानी अभी भी बह रहा था।
आज भी दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर उस जगह पर जाली लगी हुई नजर आएगी, जाकर देख लो। जहां मेरे हुजूर ने वुजू किया था आज भी जाली लगी हुई है। हुजूर हिंदुस्तान में दिल्ली की सरजमीन पर जामा मस्जिद के अंदर आए, मेरे मुस्तफा ने वुजू किया, नमाज भी अदा फरमाई। आज वो लोग डूब मरे जो कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत के बारे में, जिनका अकीदा है माज़अल्लाह, वो कहते हैं हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह। लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। और मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी के बारे में यूं तो न जाने कितनी रिवायात हैं, मगर ये भी एक दलील है कि हुजूर दिल्ली तशरीफ लाए। जब हुजूर दिल्ली जामा मस्जिद में आ सकते हैं तो गरीब अगर दिल से आका को गुलाम कोई पुकार ले तो हुजूर उस गुलाम के घर में भी तशरीफ ला सकते हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।